नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी ललितपुर की, जहां हृदयाघात से युवक की मौत हो गई। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां 500 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक महिला सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने की घोषणा के बाद जगह जगह ग्रामीणों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है, जिसे खुशी की लहर है, क्योंकि क्षेत्र को भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। विकासखंड इस्लामनगर की ग्राम पंचायत सुराही में स्थित परशुराम मंदिर पर शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी की घोषणा के बाद ग्रामीणों द्वारा प्रसाद वितरण कर खुशी जाहिर की। पूर्व प्रधान श्रीनिवास दीक्षित ने बताया कि शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। साथ ही जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना भी जाता है। अब ये नगर परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा और ये मांग लंबे समय से की जा रही थी। ग्रामीणों ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर दीपक पंडित, शैलेश पाठक, नितिन पाठक, जितेंद्र पाठक, सुशील पाठक व श्रीनिवास पूर्व प्रधान, अर्जुन पाठक, लवकुश पाठक के साथ अनेक परशुराम भक्त मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार शर्मा, गांव सुराही। सुराही में आज परसों जो कार्यक्रम क्या किस के लिए रखा गया कार्यक्रम? ये जलालपुर को बदलकर ये परशुराम नगर रखा गया है गांव। उसके यहाँ पर जो है भगवान परशुराम के मंदिर पर सभी ब्राह्मणों ने मिलकर इसका हर्षोल्लास से मनाया है। इसका ये बहुत ही रखा गया है परशुरामपुरी। और हम आगे भी मांग करते हैं इस्लाम नगर का नाम भी परशुराम नगर होना चाहिए। इतिहास जिसका गवाह है, हमारे भगवान श्री परशुराम ने हमारे वंशज जो सहसवान में ससोता जो तीर मार के उत्पन्न किए 7 कुएं, हम उसका नाम परशुराम नगर चाहते हैं। ये हमारी ब्राह्मण समाज की मांग है। उस सहसवान का नाम सहसवान ना होकर के परशुराम नगर होगा, ऐसे हमारे सुराही का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दीक्षित है, गांव सुराही। अच्छा, जो परशुराम मंदिर पर आज जो कार्यक्रम लगाया, किस संबंध को लेकर कार्यक्रम रखा? हमने आज जो कार्यक्रम रखा है वो केंद्रीय नेतृत्व का हम हार्दिक आभार व स्वागत अभिनंदन करते हैं। वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और सर आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी गृह मंत्री का हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन, जो फैसले का हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं, जो उन्होंने शाहजहांपुर जिले में जो जलालाबाद जो कस्बा का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया। हम उसका ब्राह्मण समाज पूरे थाना इस्लामनगर जनपद ग्राम सुराही आज उसका हम सभी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। प्रसाद वितरण करेंगे। आज खुशी का माहौल है हमारे सुराही में। योगी आज ज्यादा अभिनंदन स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारा ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जलालाबाद बात का नाम जो हमारे ब्राह्मण समाज में कलंक था जलालाबाद, वो जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया। आज हमारे जलालाबाद का नाम बदलकर जो परशुरामपुरी नाम रखा गया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहिए? बहुत सही रखा है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और जलालाबाद नाम बदल के परशुरामनगर किया है, और इसका सब लोग हम स्वागत करते हैं, ब्राह्मण समाज और सभी सनातनी, और चाहते हैं जी और मुस्लिम नाम से जो शहर हैं या गांव हैं उनको भी बदला जाए। नगर किया जाए। लेकर आज सुराही में की गई है, उनकी खुशी के उपलक्ष्य में जो जलालाबाद का नाम बदला गया है, परशुरामनगर किया गया है, उसके सब खुशी के लिए इकट्ठे हुए हैं और सबको खुशी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के मडावरा क्षेत्र के अंतर्गत हृदयाघात से युवक की मौत। मडावरा कस्बे में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने गए युवक को अचानक हृदयाघात आ गया। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार युवक पेट्रोल भरवाने के दौरान अचानक नीचे गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन
तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक पूरी तरीके से स्वस्थ दिखाई दे रहा था। अचानक हुई इस घटना से सभी स्तब्ध हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत ने रविवार को बानपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान ललितपुर से बानपुर पहुंचने तक जगह जगह कार्यकर्ताओं ने पगड़ी पहनाकर और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मानपुर चौकी से कार्यक्रम स्थल तक जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं संग पैदल यात्रा निकाली, जहां क्षेत्र के व्यापारियों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद हरिश्चंद्र रावत ने महारानी अवंतीबाई और महाराज मर्दन सिंह की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। बैठक में श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौबे, बब्बू राजा, हरिराम निरंजन, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष गौरव चौबे, पदाधिकारी विशाल रावत सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सहारनपुर में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक महिला सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 500 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राज्यीय कीमत लगभग 50 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने तबस्सुम उर्फ काली, हरपाल, तस्लीम को गिरफ्तार किया है। 2 गिरफ्तार अभियुक्त सहारनपुर व एक अभियुक्त बरेली का रहने वाला है। ये बरेली से स्मैक खरीदकर सहारनपुर में बेच रहे थे। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को स्मैक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं इस मामले में एसपी देहात सहारनपुर सागर जैन ने क्या कुछ कहा। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा सहारनपुर परिक्षेत्र में तीनों जनपदों में ऑपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जिसमें कि अवैध नशा तस्कर जो है मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध ये अभियान है। इसी क्रम में कल 23 अगस्त 2025 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 500 ग्राम स्मैक मिली है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है तबस्सुम उर्फ काली, पत्नी जीशान निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर, तस्लीम उर्फ भूरा ये भी रायपुर के निवासी हैं, और जो तीसरा अभियुक्त है हरपाल पुत्र रेवालाल, ये थाना मीरगंज जनपद बरेली का निवासी है। ये जो मुख्य अभियुक्त है तबस्सुम, उसके द्वारा थाना मीरगंज निवासी हरपाल से 500 ग्राम स्मैक मंगाई गई थी, और ये जो मुख्य अभियुक्त है ये पूर्व में भी जेल जा चुकी है 2019 और 2020 में कमर्शियल क्वांटिटीज में। पुलिस को बीते कुछ दिनों से स्थानीय लोगों के द्वारा ये सूचना मिल रही थी कि जो मुख्य अभियुक्त तबस्सुम है ये फिर से एक्टिव हो गई है, मादक पदार्थों की आसपास के क्षेत्र में बिक्री कर रही है और ये बरेली से माल बुला रही है। तो इसकी गतिविधियों पर कुछ दिनों से थाना मिर्जापुर पुलिस नजर रखी हुई थी, और ये सूचना मिल रही थी कि कल 23 तारीख को इसने बरेली से किसी व्यक्ति के माध्यम से भारी मात्रा में स्मैक मंगाई है। तो इसी पे हम लोग चेकिंग में थाना मिर्जा पुलिस की टीम लगी हुई थी, और कल चेकिंग के दौरान जो व्यक्ति हरपाल है उसे गिरफ्तार किया, और जब ये डिलीवरी जो अवैध स्मैक की कर रहे थे तो तबस्सुम और तस्लीम मौके से गिरफ्तार हुए हैं। इनके परिवार के जो कुछ लोग हैं वो वहां से भागने में सफल रहे हैं, जिनका नाम विवेचना में प्रकाश में लाया गया है। और जो मुख्य अभियुक्त हरपाल जो पेडलर है, जो मुख्य अभियुक्त से माल लेकर आया था, बरेली से एक और स्मैक का बड़ा डीलर है जिससे माल हरपाल लेकर आया था, उसका भी हमने इसमें पूछताछ के दौरान नाम प्रकाश में लाया है, और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों पर हम काम कर रहे हैं। इनके कब्जे से स्मैक के अलावा एक मोटरसाइकिल, एक गाड़ी, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ है, और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, और आगे भी इस तरह की और भी बरामदगी हम लोग अभियान के दौरान करते रहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं बरेली जो है पैडलरों का हब बनता जा रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सहयोग करते हुए बरेली में एक विशेष अभियान न चलाया जाए? बरेली पुलिस से हम लोग निरंतर कोऑर्डिनेशन में हैं, और हमारे पूर्व में भी कुछ अभियुक्त जो हैं बरेली के वांछित हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है बरेली पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये जो अभी मुख्य अभियुक्त है इसमें भी हम इसी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, हरपाल ने पूछताछ में कुछ बताया कि वहाँ बरेली में किन लोगों के लिए काम करता है? बिल्कुल, उन्होंने पूछताछ में बताया है, जिसको अभी आपके समय आने पर आपसे वो शेयर किया जाएगा। लगभग कितनी कीमत होगी? इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जाती है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाले महान विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी अल्लामा फजल हक खैराबादी की याद में रविवार को खैराबाद में एक भव्य सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय अल्लामा के साहित्यिक, धार्मिक और राजनीतिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना रहा। इस अवसर पर पेश इमाम ऐशबाग लखनऊ खालिद रशीद फिरंगी महली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर जिलाधिकारी खालिद अंजुम को भी आना था, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते वे शामिल नहीं हो सके। सेमिनार में सुहेल वहीद अंसारी, पूर्व सहायक निदेशक सूचना कार्यालय मस्त-हफीज़ रहमानी, राष्ट्रपति सम्मानित फरीद बिलग्रामी सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सभी ने अल्लामा की जिंदगानी और उनके संघर्ष को याद करते हुए उन्हें हिंदुस्तान की आज़ादी का सच्चा रहनुमा बताया। नोमान सिद्दीकी ने कहा कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये था कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, उन्हें अपनी जन्मभूमि पर सम्मान के साथ याद किया जाए और उनकी विरासत को संजोया जा सके। खैराबाद में अल्लामा फजल हक खैराबादी के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया, एक जलसा रखा गया, क्या कहेंगे इसके लिए? क्या लोगों को इससे सीख मिलेगी? देखिए, अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम के साथ अब खैराबाद लगाना मुनासिब है। अल्लामा फजल हक खैराबादी पूरी दुनिया के हीरो, और इसलिए हीरो हैं कि इल्म अदब में उनका कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने आज़ादी के लिए फतवा ही नहीं दिया, बल्कि उस फतवे को आम किया, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हमारी खुशकिस्मती है, जो बात मैं कहना चाहता था, कि कोई उनके ख़ानदान से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन हमने अल्लामा के पोते हकीम जफरुल हक को देखा है, उनके साथ हमने शेरी नशीद पढ़ी। उनके बेटे ऐनुल हक हमारे क्लास फेलो रहे, ये किसी ने जिक्र नहीं किया। और अल्लामा फजल हक खैराबादी की जो यादगार कायम हुई वो बज़्म उर्दू सीतापुर की बदौलत कायम हुई, जिसका जिक्र नहीं किया। जब यहाँ इंटर कॉलेज कायम किया गया, उस वक्त भी हमने मुतालबा किया कि इस कॉलेज का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम पे रखा जाए, उसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया। फिर हमने ये मुतालबा किया कि कम से कम इस कॉलेज में उर्दू की पढ़ाई का काम होना चाहिए, उसकी भी आवाज़ नहीं है। अब लोग जो हैं वो नाम नमूद की तलाश में ज़्यादा है। अल्लामा की खिदमत को आम करने के बारे में अभी हमने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब से मशवरा किया है। सुन लीजिए, बहुत नई बात, एक बहुत नई बात अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि मैंने उनसे भी मशवरा किया कि आम तौर पर हमारे उन बुज़ुर्गों का जिक्र होता है जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराया, लेकिन मुल्क को आज़ाद कराने के बाद जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी या आज हम कुर्बानी दे रहे हैं, उसका भी जिक्र होना चाहिए। जब उसका जिक्र होगा तो हुकूमत में हमारी हिस्सेदारी बनेगी, जो हमारी हिस्सेदारी बनेगी तभी हम कामयाब हो सकते। एक शख्स को सदर जमहूरिया बना दिया जाए, कौम तरक्की नहीं करेगी। कौम तभी तरक्की करेगी जब ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे लोग मौजूद हैं। ये हमारा कहना है, और इंशाअल्लाह इस पर हम एक सेमिनार इसी हाल में। खैराबाद वलियों और मज़ारों का कस्बा कहलाता, क्या कहेंगे इस कस्बे के लिए? खैराबाद वलियों और मज़ारों का कस्बा कहलाता, क्या कहेंगे? इसके बारे में हम क्या कहते हैं, मदीनतुल औलिया कहलाता है, और इन्हीं बुज़ुर्गों ने पूरे मुल्क के अंदर यकजहती का पैगाम दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया है, एक दूसरे के काम आने का पैगाम दिया है। इस पैगाम को अगर हम जिंदा रखेंगे तो हम इन बुजुर्गों के सच्चे और सही वारिस हैं। मौलाना साहब, आज भी यहाँ पर एक अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहेंगे इसके लिए? क्या ये अज़ीम मुजाहिदीन हैं, मुजाहिद आज़ादी अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की याद और उनकी खिदमत पर यहाँ खैराबाद में हमारे नोमान सिद्दीकी साहब, कारी सलाउद्दीन साहब और इनकी टीम ने मिल कर के ये एक बहुत ही खूबसूरत और अहम प्रोग्राम रखा, जिसमें कि मुक़र्रिरीन ने अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिस तरीके से 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया और जिसकी की बुनियाद पर उनको काला पानी की सज़ा और फिर फांसी हुई, और उनकी जो खिदमत हैं जिसकी की वजह से खैराबाद पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, और जिस बुनियाद की वजह से हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क को आज़ादी हासिल होने में एक बड़ी ताकत और क़ुव्वत हासिल हुई। तो उसी सिलसिले में यहाँ सब लोग जमा हुए और इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अल्लामा फजल हक खैराबादी की जो खिदमत हैं
उनको अवामुन्नास तक आम किया जाए और उनकी याद में एक ट्रस्ट बना करके उनके बातों को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। अल्लामा के जो राजनीतिक, इसमें भी एक सब्जेक्ट था कि अल्लामा की राजनीतिक हैसियत जो है, उसके हिसाब से अभी आपने बिहार में SIR के बारे में भी जिक्र किया था अपनी तकरीर में, तो क्या यूपी में किस तरह के रद्द-ए-अमल हमें अख्तियार करनी चाहिए कि इसका असर पड़े यहाँ पर? देखिए, अल्लामा फजल खैराबादी एक जय्यद आलिम दीन भी थे, उसी के साथ साथ एक अजीम रहनुमा और सियासतदान भी थे, जिसकी की बुनियाद पर उन्होंने मुल्क की आज़ादी में इतने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और क़ुरबानियाँ दी। तो ज़रूरत इस बात की है कि जितनी भी ऐसी असीम शख्सियात गुज़री हैं, उनके ख़िदमात से और उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करते हुए सियासी मैदान में भी मुसलमान आगे बढ़ें और अपने इस उत्तर प्रदेश में अगर वोटर आई कार्ड से रिलेटेड कोई मुहिम चलती है तो उसमें हम लोगों ने लोगों से अपील की है कि उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम लोग पहले से तैयार रखें, जिसमें कि वोटर आई कार्ड या उनके वेरिफिकेशन में कोई भी किसी को दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या इस तरह की कोई मुहिम फरंगी महल या किसी तालीमी इदारे से चलाई जाएगी इस तरह? हाँ, यकीनी तौर पे इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मुहिम का आगाज़ किया गया है कि लोगों के अंदर ये जागरूकता और उनके अंदर ये बेदारी पैदा की जाए कि आपको इस सिलसिले में किन किन कागजात होना आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आगे आपको वोटर आई कार्ड बनवाने में किसी जहमत का सामना न करना पड़े। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।